चौथा अध्याय भगवान के अवतारों का वर्णन। राजा निमि ने पूछा, हे योगीश्वरों, भगवान ने अब तक कितने अवतार धारण किए हैं तथा कितने अवतार आगे लेंगे, उन सब का वर्णन करने की कृपा कीजिए। उनके लीला अवतारों को सुनने की मेरी प्रबल इच्छा है। तब सातवें योगीश्वर द्रुमिल जी बोले, हे राजन, भगवान की लीलाएं अनंत हैं, उनके गुण अनंत हैं। कोई उन्हें गिनना चाहे तो वह मूर्ख तथा अज्ञानी है। उन भगवान ने पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश, इन पंच महाभूतों के द्वारा अपना विराट स्वरूप धारण करके उसमें प्रवेश किया। तब वह विराट पुरुष कहलाया। यही सर्वप्रथम अवतार है। उन्हीं विराट स्वरूप में तीनों लोक व्याप्त है। उन्हीं विराट पुरुष से संपूर्ण देहधारियों में ज्ञानेंद्रियों तथा कर्मेंद्रियों का निर्माण हुआ। उन्हीं से ज्ञान तथा बुद्धि का संचार हुआ। उन्हीं के द्वारा श्वास, प्रश्वास, ओज तथा बल शक्ति उत्पन्न हुई। वे ही विराट शरीर के धारण करने वाले आदि कर्ता नारायण है। नार अर्थात जल, अयन अर्थात स्थान। जिनका जल में स्थान है, उन्हीं नारायण ने रजोगुण से अपने अंश रूप ब्रह्मा की उत्पत्ति की तथा तमोगुण से अपने अंश रूप शिव की उत्पत्ति की तथा सत्वगुण रूप से विष्णु की उत्पत्ति की। ये तीनों ही स्वरूप एक ही नारायण ने अपने गुणों से धारण किए हैं, जो जगत की उत्पत्ति, प्रलय तथा स्थिति करते रहते हैं। दक्ष प्रजापति की कन्या मूर्ति के गर्भ से धर्म के द्वारा नर नारायण ने अवतार ग्रहण किया। उन्होंने आत्म तत्व का साक्षात्कार करने वाले कर्म का उपदेश संसार को दिया है। उन्होंने स्वयं भी वैसा ही आचरण करके जगत के सम्मुख प्रमाणित किया है। बड़े बड़े ऋषि लोग उन्हीं के आचरण का अनुकरण करते हैं। वे दोनों बद्रिका आश्रम में तपस्या करते रहते हैं। भगवान विष्णु ने काल रूप अनेकों अवतार धारण किए हैं। हंस, दत्तात्रेय, सनकादि मुनीश्वर तथा हमारे पिता ऋषभ देव के रूप में अवतार लेकर आत्मज्ञान का उपदेश किया। उन्होंने हयग्रीव का अवतार लेकर मधु कैटंब दैत्यों का संहार किया। प्रलय काल के समय मत्स्य अवतार धारण किया। वाराह अवतार धारण करके पृथ्वी को रसातल से लाए तथा हिरण्याक्ष का वध किया। कच्छप अवतार लेकर समुद्र मंथन किया। विष्णु रूप से गजेंद्र की रक्षा की। बाल खिले ऋषियों की रक्षा की। वृत्रासुर के मारने पर ब्रह्म हत्या से इंद्र की रक्षा करने तथा देवांगनाओं को असुरों की बंदी से मुक्त करने के लिए अवतार धारण किया। मोहिनी अवतार लेकर देवताओं को अमृत पान कराया। प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह अवतार लिया। फिर बलि से पृथ्वी छीनने के लिए वामन अवतार लिया। कपिल देव अवतार लेकर अपनी माता देवहूति को सांख्य योग का उपदेश दिया। तत्पश्चात अभिमानी क्षत्रियों का नाश करने के लिए परशुराम जी का अवतार लिया। रावण का नाश करने के लिए राम का अवतार लिया। द्वापर में पृथ्वी का भार उतारने के लिए कृष्ण अवतार धारण किया। फिर भगवान बुद्ध का अवतार लेंगे। तत्पश्चात कलयुग के अंत में कल्कि अवतार लेंगे, जो शूद्र राजाओं का संहार करेंगे। पांचवा अध्याय भक्तिहीन पुरुषों की गति का वर्णन तथा भगवान की पूजा विधि बताना। राजा निमि ने पूछा, हे भगवान, आप लोग आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ तथा परम भक्त हैं, अतः कृपा करके यह बतलाइए कि जो लौकिक तथा पारलौकिक भोगों की इच्छा में लगे रहते हैं, जिनके मन तथा इंद्रियां वश में नहीं हुई हैं और न जिनकी कामनाएं शांत हुई हैं, जो भगवान का भजन कभी नहीं करते हैं, उनकी क्या गति होती है। तब आठवें योगीश्वर चमस जी बोले, हे राजन, विराट भगवान के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य तथा चरणों से शूद्र पैदा हुए तथा हृदय से ब्रह्मचर्य, वक्षस्थल से वानप्रस्थ, मस्तक से संन्यास तथा जांघों से गृहस्थाश्रम उत्पन्न हुए। इन सब के उत्पन्न करने वाले वे ही हैं। अतः जो मनुष्य इन आश्रमों तथा वर्णों में जन्म लेकर उनकी आराधना नहीं करता है, वह उनका अनादर करता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य वेदाध्ययन तथा यज्ञोपवीत आदि संस्कारों के कारण भगवान की आराधना करते रहते हैं, किंतु वे वेदों के सच्चे अर्थ को न समझकर केवल ऊपर की बातें लेकर धन संचित करने में लगे रहते हैं। वे सदा परमार्थ से वंचित रहते हैं, भगवत भक्तों की हंसी उड़ाते हैं तथा स्त्रियों में रत रहते हैं। उनका सारा सुख स्त्री सहवास तक ही सीमित रहता है। यदि वे यज्ञ आदि कोई धर्म कार्य भी करते हैं, तो वे अपने नाम तथा यश प्राप्ति की लालसा से करते हैं। विवाह, यज्ञ आदि जितने भी कर्म हैं, वे उच्छृंखलता आदि अवगुणों को रोकने के लिए हैं, जिससे मर्यादा की स्थापना हो।
धन उत्पन्न करने का अर्थ यह नहीं है कि उसे कामोपभोगों में व्यय किया जाए, बल्कि धनोपार्जन का तात्पर्य यह है कि वह धर्म के कार्यों में लगाया जाए। धर्म से ज्ञान उत्पन्न होता है, ज्ञान से निष्ठा तथा निष्ठा से परम शांति मिलती है। पत्नी सहवास का अर्थ केवल वंश परंपरा की रक्षा के लिए संतान उत्पन्न करना है, न कि विषय भोगों का साधन बनाना। जो मनुष्य आत्मज्ञान का संपादन तो करते हैं किंतु उन नियमों पर चलते नहीं हैं, वे धर्म अर्थ काम तीनों पुरुषार्थों में लगे रहते हैं, वे आत्मघाती के समान हैं। उन्हें कभी शांति नहीं मिलती। वे भगवान श्री कृष्ण से परांगमुख रहते हैं। अंत में स्त्री पुत्र मित्र आदि धन संपत्ति जो उन्होंने एकत्र की थी त्याग कर काल के वशीभूत होकर चले जाते हैं और नरक में गिरते हैं। राजा नेमि ने पूछा, हे योगीश्वरों, आप कृपा करके यह बताइए कि भगवान किस किस युग में कैसे कैसे रंग का शरीर धारण करते हैं तथा मनुष्य किस प्रकार किन किन नामों से उनकी उपासना करते हैं। तब नवे योगीश्वर करभाजन जी बोले, हे राजन, सतयुग में भगवान के श्री विग्रह का रंग श्वेत होता है। उनकी 4 भुजाएं तथा सिर पर जटा और वलकल वस्त्र धारण किए रहते हैं। काला मृग चर्म यज्ञोपवी रुद्राक्ष की माला दंड तथा कमंडलू लिए हुए होते हैं। सतयुग में मनुष्य समदर्शी शांति प्रिय परोपकारी तथा वैर रहित होते हैं। वे भगवान की तपस्या करते हैं। हंस संपूर्ण वैकुंठ धर्म योगेश्वर अमल ईश्वर पुरुष अव्यक्त तथा परमात्मा आदि नामों से भगवान की आराधना करते हैं। त्रेता युग में भगवान के श्री विग्रह का रंग लाल होता है। चतुर्भुज स्वरूप तथा कटिभाग में 3 मेखला धारण करते हैं। उनके सुनहले केश होते हैं। वे यज्ञ पात्रों को धारण करते हैं। त्रेता युग में मनुष्य धर्म निष्ठा वाले वेदाध्ययन में रत रहते हैं। विष्णु यज्ञ कृष्णि गर्भ सर्वदेव उरुक्रम वृषाकार्य जयंत तथा उरुगाय आदि नामों से भगवान की आराधना की जाती है। द्वापर में भगवान का श्री विग्रह सांवला होता है। वे चतुर्भुज स्वरूप शंख चक्र गदा पद्म आदि धारण किए रहते हैं तथा पीताम्बर धारण करते हैं। श्री वत्स का चिन्ह भ्रगुलता कौस्तुभ मणि आदि लक्षणों वाले होते हैं। भक्तजन वैदिक तथा तांत्रिक दोनों विधि से भगवान की आराधना करते हैं। भगवान संकर्षण प्रद्युमन तथा अनिरुद्ध इन 4 रूपों से अवतार लेते हैं। कलयुग में भगवान का श्री विग्रह काले रंग का होता है। उनकी कांति नीलमणि के समान होती है। वे कौस्तुभ मणि तथा सुदर्शन चक्र आदि धारण किए रहते हैं। कलयुग में उनका नाम गुण लीला आदि के कीर्तन की प्रधानता रहती है। केवल उनके नाम संकीर्तन मात्र से ही यज्ञों का फल प्राप्त होता है। सतयुग त्रेता द्वापर की प्रजा चाहती है कि हम कलयुग में जन्म लें, क्योंकि कलयुग में केवल कथा तथा नाम संकीर्तन से ही वह फल प्राप्त होता है जो सतयुग त्रेता द्वापर में करोड़ों वर्ष जप तप तथा यज्ञ करने से फल प्राप्त होता है। नारद जी बोले, हे वसुदेव जी, राजा नेमि ने उन 9 योगीश्वरों से इस प्रकार भागवत धर्म का उपदेश ग्रहण किया और उन योगीश्वरों की विधिवत पूजा की। उसने उन्हें नियमों का पालन करके परम गति प्राप्त की। इसलिए हे महाभाग वसुदेव जी, आपके तो भगवान स्वयं पुत्र ही हैं। माता देव की तथा आपके भगवान के दर्शन आलिंगन बातचीत सुलाने खिलाने तथा बैठने के द्वारा वात्सल्य स्नेह से हृदय को शुद्ध कर लिया है। तुम्हारी कीर्ति चारों ओर छाई हुई है। जब शिशुपाल पौंड्रक तथा शाल्व आदि शत्रु भाव से भगवान का ध्यान करने वाले परम गति को प्राप्त हो गए, तब तुम्हारा तो कहना ही क्या है। तुम तो उनके सारूप्य मुक्ति के अधिकारी हो गए हो। तुम उन्हें अपना पुत्र न समझो, वे सर्वात्मा अविनाशी हैं। उन्होंने अपने स्वरूप को छिपाकर मनुष्यों की सी लीला की है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, नारद जी से ऐसा उपदेश सुनकर वसुदेव जी तथा देव की सारा मोह नष्ट हो गया। जो मनुष्य एकाग्रता से इस चरित्र को सुनकर मनन करता है, उसके सारे शोक दूर हो जाते हैं तथा वह मोक्ष को प्राप्त होता है। 6ठा अध्याय देवताओं द्वारा श्री कृष्ण जी की स्तुति करना एवं स्वधाम गमन के लिए आग्रह करना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब देवर्षि नारद द्वारिका से चले गए तब ब्रह्मा जी प्रजापतियों के साथ तथा भगवान शंकर मरुदगण और इंद्र आदि देवताओं को लेकर द्वारकापुरी में आए। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए और उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं ने प्रार्थना की, हे प्रभु, हम आपके चरणों में मन वचन तथा कर्म से आपकी प्रार्थना करते हैं।
आपके भक्तजन इन्हीं चरणों के मकरंद रस का पान करते रहते हैं। आप त्रिगुणमयी माया के द्वारा इस जगत की सृष्टि, स्थिति तथा संहार करते रहते हैं। आप माया के गुणों से स्थिति रहते हुए भी उनमें लिपायमान नहीं होते हैं। आपके कर्म तथा कौशल अनिर्वचनीय हैं। आपके गुण यश तथा कर्म वाणी से परे हैं। हम लोग सदा आपके चरणों का ही आश्रय लेकर रहते हैं। अब आप पृथ्वी का भार उतार चुके और यहाँ का कार्य समाप्त कर चुके हैं। हम भक्तजन आपके बिना वहाँ अति दुखी हैं। अब आप अपने स्वधाम को पधार कर हमें आनंद प्रदान कीजिए। आपने अपने 125 दिव्य वर्ष यहाँ व्यतीत कर दिए हैं। अब हम लोगों का ऐसा कोई कार्य शेष नहीं रहा है जो आपके योग्य हो। आपने ब्राह्मण द्वारा यदुवंशियों को शाप दिलाकर उनका भी नाश कर दिया है। वे स्वयं नष्ट हो चुके हैं। इसलिए अब आप यदि उचित समझें तो अपने स्वधाम को पधारने की कृपा करें और हम लोकपालों को आनंदित करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे ब्रह्मा जी, आपने जो कुछ कहा है उसका निश्चय मैं पहले ही कर चुका हूँ। पृथ्वी का भार मैंने उतार दिया है। केवल यदुवंशी रह गए हैं। इन्हें भी ब्राह्मणों द्वारा शाप दिलाकर नष्ट किए देता हूँ। ये यदुवंशी मेरे द्वारा शक्ति संपन्न होकर अति घमंडी, उछलखल तथा उन्मत्त हो रहे हैं। वे सारी पृथ्वी को ग्रसने में समर्थ हैं। यदि मैं इन्हें नष्ट किए बिना अपने लोक को आता हूँ तो ये मर्यादा का उल्लंघन करके पाप की वृद्धि करेंगे और मेरा किया कराया सब कार्य नष्ट प्रायः हो जाएगा। इसलिए इनका अंत हो जाने के पश्चात मैं अपने स्वधाम को आऊंगा। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, अखिल विश्वाधिपति भगवान श्री कृष्ण के ऐसे वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया तथा अपने लोक को चले गए। उधर द्वारका में घोर अपशकुन होने लगे। उन अपशकुनों तथा उत्पातों को देखकर यदुवंशी वृद्धजन बड़े घबराए तथा भगवान श्री कृष्ण के निकट आए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे वृद्धजनों, यह तो आपको पता है कि ब्राह्मणों ने यदुवंशियों को शाप दे दिया है जो टलने वाला नहीं है। इसी कारण द्वारिका में ऐसे घोर अपशकुन हो रहे हैं। अतः हमको यहाँ नहीं रहना चाहिए। यदि आप लोग अपनी भलाई चाहते हो तो प्रभास क्षेत्र में चलो। वह अति पवित्र स्थान तथा तीर्थ है। हम लोग प्रभास क्षेत्र में चलकर वहाँ स्नान करें, देवता तथा पितरों की आराधना करें, उनका तर्पण करें तथा दान पुण्य कर ब्राह्मणों को उत्तम उत्तम भोजन कराकर संतुष्ट करें। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, भगवान श्री कृष्ण के मुख से ऐसे वचन सुनकर यादवों ने ऐसा ही किया। उन्होंने अपने अपने रथ सजाए तथा खाने पीने की सामग्री लेकर अनंत धनराशि के साथ प्रभास क्षेत्र जाने की तैयारी करने लगी। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त तथा प्रेमी सेवक उद्धव जी उनके निकट एकांत में आए। तब उनके चरणों में मस्तक टेक कर उन्हें प्रणाम किया और बोले। उद्धव जी बोले, हे भक्त वत्सल, आप देवादिदेव हैं। आपकी कथा लीला स्मरण मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। आप सर्वशक्तिमान होने से ब्राह्मणों के शाप को मिटाने में समर्थ हैं, किंतु आप उसे मिटाना नहीं चाहते। मुझे मालूम है कि आप यदुवंश का नाश करके अपने स्वधाम को जाना चाहते हैं। हे प्रभु, हम दीन जन आपके बिना आधे क्षण भी जीवित नहीं रह सकते हैं। हे माधव प्यारे, आप हमें त्याग कर कहीं न जाइए, हमको भी साथ ले चलिए। मेरे जीवन, मेरे प्राण, हम यहाँ रहकर क्या करेंगे? जब आपकी लीलाओं के श्रवण मात्र से ही मनुष्य अतृप्त सा रहता है, किंतु कानों के लिए अमृत से भी अधिक बढ़कर मधुर है, तब हमने तो आपके साथ रहकर उठते बैठते, सोते जागते, घूमते फिरते खेल खेले हैं। आपके साथ भोजन किया है, आलिंगन किया है, निरंतर आपके साथ रहकर इन चरणों की सेवा की है। जब आपकी लीलाओं के श्रवण मात्र से ही मनुष्य अतृप्त सा रहता है, जो कानों के लिए अमृत से भी अधिक बढ़कर मधुर है, तब हमने तो आपके साथ रहकर उठते बैठते, सोते जागते, घूमते फिरते खेल खेले हैं। आपके साथ भोजन किया है, आलिंगन किया है, निरंतर आपके साथ रहकर इन चरणों की सेवा की है। फिर हम उस मधुर रस को किस प्रकार भूल सकते हैं? हमने आपकी प्रदान की हुई माला, वस्त्र आदि धारण किए हैं। हम तो आपकी झूठन खाने वाले दास हैं। इसीलिए माया पर तो विजय प्राप्त कर सकते हैं, किंतु आपका वियोग किसी प्रकार भी नहीं सह सकते। हम सदा आपकी लीला तथा कथाओं का कीर्तन प्रेमी भक्तों में करते रहेंगे। आपने जो कुछ भी किया है तथा उपदेश दिया है, उसका स्मरण करते रहेंगे। और जब आपकी चाल ढाल, हास परिहास तथा मधुर चितवन और मुस्कान का स्मरण होगा, तब उसमें विभोर होकर लीन हो जाएंगे। हम इसी से आपकी माया से पार हो जाएंगे। हमें माया से पार जाने की चिंता नहीं है। यदि चिंता है तो केवल आपके विरह की।
आप हमें भी साथ ले चलिए। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम प्रिय भक्त उद्धव को इस प्रकार अधीर तथा दुखी देखा, तब वे इस प्रकार बोले। 7वां अध्याय अवधूतो उपाख्यान। पृथ्वी से लेकर कबूतर तक 8 गुरुओं की कथा का वर्णन करना। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे प्यारे उद्धव, तुम जो कुछ कह रहे हो वह सत्य ही है। इंद्रादि लोकपाल अभी यहाँ मेरे निकट आए थे। उन्होंने स्वधाम गमन के लिए मुझसे आग्रह किया है। अब मैं पृथ्वी पर देवताओं का कार्य पूर्ण कर चुका हूँ। मैंने दैत्यों का संहार करके पृथ्वी का भार उतार दिया। अब यह यदुवंश भी ब्राह्मणों के शाप से नष्ट हो चुका है। आज से 7वें दिन द्वारिकापुरी समुद्र में डूब जाएगी। ये यादव लोग परस्पर लड़कर स्वयं मर जाएंगे। मैं इस मृत्युलोक को त्याग दूंगा। उस समय संपूर्ण रिद्धि सिद्धियां तथा दिव्य ऐश्वर्य मेरे साथ चले जाएंगे। मेरे जाने के पश्चात चारों ओर कलयुग का साम्राज्य स्थापित हो जाएगा। इसीलिए तुम भी अपने बंधु बांधवों तथा स्वजनों से स्नेह त्याग कर अपना मन मेरे में लगाकर स्वच्छंद पृथ्वी पर विचरो। हे उद्धव जी, तुम सबसे पहले अपनी संपूर्ण इंद्रियों को वश में करो और सब वृत्तियों को रोककर ऐसा अनुभव करो कि यह संपूर्ण जगत अपने आत्मा में व्याप्त है और यह आत्मा मुझ सर्वात्मा ब्रह्म में व्याप्त है, अर्थात वह आत्मा मेरे से अलग नहीं है। जब तुम ऐसा निश्चय कर लोगे तब तुम्हें किसी प्रकार का कलेश तथा दुख न व्यापेगा। बस यही वेदों का असली तात्पर्य है। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने जब इस प्रकार उपदेश दिया तब उद्धव जी ने तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए यह प्रश्न किया। उद्धव जी बोले, हे विश्वात्मन, आप योगेश्वर हैं। आप ही समस्त भोगों का फल देते हैं। आपने मेरे कल्याण के लिए यह उत्तम उपदेश दिया है, किंतु मैं विषय भोगों में लीन पुरुष, धन, स्त्री, पुत्र आदि में आसक्त हूँ। आपने जिस संन्यास का उपदेश मुझे दिया उसका तत्व मेरी समझ में नहीं आया है। मुझे तो एक सुगम मार्ग बतलाइए। हे प्रभु, आत्म तत्व का उपदेश आपके समान कोई भी करने वाला नहीं है। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता भी आप ही से ज्ञानोपार्जन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे उद्धव, मनुष्यों में जो संयमी तथा धीर पुरुष होते हैं वे प्रकृति तथा पुरुष अर्थात जड़ और चेतन के ज्ञान में निपुण होते हैं। वे मेरे आश्रय में रहने वाले संपूर्ण जगत को दर्पण की भांति प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं। हे उद्धव, मैं आग्रह, विलक्षण तथा वृत्तियों के द्वारा खोजने में अगम्य हूँ, किंतु ज्ञानी जन मुझे 2 प्रकार से खोजते हैं। एक तो यह है कि जितनी भी बुद्धि आदि जड़ वृत्तियां देखने में आती हैं वे एक स्वयं प्रकाश तत्व के बिना अपने आप प्रकाशित नहीं हो सकती। इसीलिए यह सिद्ध होता है कि इनको प्रकाशित करने वाला केवल परमात्मा है। यह अनुमान से सिद्ध किया गया है। दूसरे, ये इंद्रियां जो चेतन होकर कार्य करती हैं, यदि इनको चेतन करने वाला अर्थात प्रवर्तक यदि कोई न होता तो ये स्वयं अपना कार्य नहीं कर पाती। इसीलिए ये सिद्ध हुआ कि इन इंद्रियों का प्रवर्तक अवश्य कोई है, जिसकी शक्ति से ये इंद्रियां अपना अपना कार्य करती हैं। इन दोनों प्रकार से मेरा अनुमान किया जाता है, किंतु हे उद्धव जी, मैं इन अनुमानों से भी नहीं सोचा जा सकता हूँ। इस विषय में मैं तुमको एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ जो श्री दत्तात्रेय जी ने राजा यदु को सुनाया था। वह अवधूतोपाख्यान के नाम से प्रसिद्ध है। राजा यदु ने पूछा, हे ब्राह्मण, आपका सौंदर्य अद्वितीय होते हुए भी आप मलिन से प्रतीत होते हैं। आपका शरीर हृष्ट पुष्ट होते हुए भी आप अकर्मण्य से प्रतीत होते हैं। आप कौन हैं? मुझे कृपा करके यह सब भेद बतलाइए। तब दत्तात्रेय जी बोले, हे राजन, मैंने अनेकों गुरुओं से शिक्षा ग्रहण करके यह सब कुछ प्राप्त किया है। मैं स्वच्छंद विचरता हूँ। प्रारब्धवश जो मिल जाता है उसे ग्रहण कर लेता हूँ और संतोष से रहता हूँ। मैंने अब तक 24 गुरुओं से शिक्षा ग्रहण की है। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंग, भौरा अथवा मधुमक्खी, हाथी, शहद निचोड़ने वाला, हिरन, मछली, पिंगला वैश्या, कुरर पक्षी, बालक, कुंवारी कन्या, बाण बनाने वाला, सर्प, मछली तथा भृंगी कीड़ा। हे राजन, इन 24 गुरुओं से शिक्षा ग्रहण करके मैं उन्हीं के अनुसार आचरण करता हूँ। पृथ्वी से मैंने 3 बातें सीखी हैं। पहला, धैर्य। पृथ्वी पर जो कुछ भी मैला कूड़ा डाल दो वह धैर्य पूर्वक सब सहन कर लेती है। उस पर कितना ही आघात
उत्पात होते रहे, किंतु वह न कभी रोती है, न चिल्लाती है और न कभी बदला लेने की इच्छा करती है। इसी प्रकार पुरुष को भी चाहिए कि दूसरों की विवशता को समझकर अपने धैर्य को न खोए तथा किसी पर क्रोध न करे, अपने मार्ग पर शांति पूर्वक चलता रहे। पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले पर्वत तथा वृक्षों से यह सीखा है कि दूसरों के हित के लिए ही चेष्टा करते रहना चाहिए। जैसे वृक्ष दूसरों को फल, छाया आदि देते हैं, उनसे परोपकार की शिक्षा ग्रहण की है। मैंने प्राणवायु से यह शिक्षा ली है कि जितने आहार की उसे आवश्यकता होती है, उतने ही आहार को ग्रहण करके वह संतुष्ट रहती है। साधक को भी यह चाहिए कि जितने भी जीवन निर्वाह हो जाए उतना ही भोजन ले। इंद्रियों की तृप्ति के लिए बहुत से विषयों का संग्रह न करे, उतने ही विषयों का संग्रह करना चाहिए जिनसे बुद्धि, मन, वाणी चंचल न हो उठे। बाहरी वायु से मैंने यह सीखा है कि वह अनेक स्थानों में परिभ्रमण करते हुए भी किसी में तथा कहीं भी आसक्त नहीं होती। वह किसी के गुण तथा दोषों को भी ग्रहण नहीं करती है। इसी प्रकार साधक भी सब स्थानों पर जाए, किंतु स्थान विशेष में अपनी आसक्ति न रखे और न किसी के गुण दोष को ग्रहण करे। हे राजन, जिस प्रकार घट आकाश में आकाश अलग प्रतीत होता है, किंतु घट के टूटने पर आकाश अखंड तथा अभिन्न है, उसी प्रकार अज्ञान के नष्ट होने पर आत्मा तथा परमात्मा भी अखंड तथा अभिन्न है। साधक को आकाश की भांति होना चाहिए। उसमें पानी की वर्षा होती है, गर्मी सर्दी पड़ती है, प्रचंड वायु चलती है, बादल आते हैं, अनेकों प्रकार के उपद्रव उत्पन्न होते हुए भी वह अछूता रहता है। उसका इन उपद्रवों से कोई संबंध नहीं है, उसके लिए यह कुछ भी नहीं हुआ। इसी प्रकार तीनों कालों में अनेकों प्रलय तथा सृष्टि होती रहती है, किंतु आत्मा का उनसे कोई संबंध नहीं है। जल से मैंने यह शिक्षा ग्रहण की है कि जल जिस प्रकार चिकना, मधुर, स्वच्छ, पवित्र होता है, उसी प्रकार साधक को होना चाहिए। जल को ग्रहण करके मनुष्य तृप्त, संतुष्ट होकर प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार साधक को प्राप्त करके सभी मनुष्य तृप्त तथा संतुष्ट होकर प्रसन्न होते हैं। हे राजन, मैंने अग्नि से यह शिक्षा ग्रहण की है कि जिस प्रकार अग्नि तेजस्वी तथा ज्योति युक्त होती है, उसी प्रकार साधक को तेजस्वी होना चाहिए, जिसे कोई हरा ना सके। जिस प्रकार अग्नि सबको भस्म कर लेती है, किंतु दोषों में लिपायमान नहीं होती है, उसी तरह साधक अपनी तपस्या से दीप्यमान होकर तेजस्वी होते हैं। सभी विषयों का उपभोग करते हुए भी उनमें लिपायमान नहीं होते। जिस तरह काष्ठ आदि में अग्नि गुप्त रहती है, कभी प्रकट हो जाती है, उसी तरह साधक भी कहीं गुप्त होकर, कहीं कल्याण चाहने वालों के लिए प्रकट होकर उनका कल्याण करे। मैंने चंद्रमा से यह शिक्षा ग्रहण की है कि जिस तरह चंद्रमा की कला काला अनुसार घटती बढ़ती है, किंतु चंद्रमा वही रहता है, उसी तरह जन्म से मरने तक शरीर की अवस्थाएं बदलती रहती हैं। उस आत्मा का कुछ भी घटता बढ़ता नहीं है, वह तो सदा एक सा ही रहता है। मैंने सूर्य से यह शिक्षा ग्रहण की है कि सूर्य समय आने पर जल को खींच लेता है और समय आने पर बरसा देता है। उसी तरह योगी पुरुष समय पर विषयों को भी ग्रहण कर लेता है और समय पर उन्हें त्याग भी देता है, किंतु उनमें आसक्ति नहीं रखता है। सूर्य एक होते हुए भी जल के भिन्न पात्रों में भिन्न भिन्न प्रतीत होता है, उसी प्रकार परमात्मा एक होते हुए भी हर शरीर में भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। हे राजन, कबूतर से मैंने यह शिक्षा ग्रहण की है कि कबूतर की भांति गृहस्थी में मनुष्य को भी आसक्त नहीं रहना चाहिए। इसकी एक कथा कहता हूँ, सुनो। एक कबूतर था, उसके एक कबूतरी थी। वे दोनों एक दूसरे में आसक्त रखते थे। उनके बच्चे भी उत्पन्न हुए। एक दिन एक व्याघ्र ने जाल बिछाया, उसमें उसके बच्चे फंस गए। कबूतरी अपने बच्चों को फंसा देखकर स्नेहवश व्याकुल होकर उस जाल में जा गिरी। जब कबूतर ने यह देखा कि मेरी प्राण प्रिया स्त्री जाल में फंस गई और मेरे बच्चे भी जाल में फंसकर प्राणों से हाथ धोने वाले हैं, तब वह भी जाल में जा गिरा। व्याघ्र यह देखकर अति प्रसन्नता से जाल बंद करके उनको लेकर चलता बना। हे राजन, मनुष्य को कबूतर की भांति कामासक्त होकर अपने प्राण नष्ट नहीं करने चाहिए। यह स्त्री नरक का खुला द्वार है। मनुष्य उसके चुंगल में फंसकर फिर नहीं निकल सकता। इसकी इच्छा पूर्ति के लिए न जाने कितने पाप करता है। यह मनुष्य योनि मुक्ति का द्वार होते हुए भी स्त्री संग से नरक द्वार हो जाती है।